सभी दोस्तों को नमस्कार। एक ओमकार बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फटाफट इंग्लिश में। दोस्तों आज मैं यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास 10th को पास करके क्लास 11th में इंटर कर गए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और वह इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यदि आप क्लास 11th में मैथ्स या फिर फिज़िक्स को चूज़ करना चाहते हैं, आप यानी साइंस स्ट्रीम को यदि चूज़ करना चाहते हैं, साइंस स्ट्रीम में यदि आप मान लीजिए कि आप मैथ्स लेना चाहते हैं या फिर आप साइंस लेना चाहते हैं यानी कि बायोलॉजी लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है फिज़िक्स, आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है फिज़िक्स। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि फिज़िक्स के अंदर बहुत सारे बच्चे फिज़िक्स को पढ़ते तो हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशंस ही करते हैं। हिंदी मीडियम का जो बच्चा है वो सिर्फ परिभाषाएं याद करता है, परिभाषाओं के अलावा डेरिवेशंस याद करता है। इसी चीज़ को हमने अपने एरिया के अंदर, अपने सिरमौर क्षेत्र के अंदर इस चीज़ में बदलाव लाने का एक मुहिम शुरू किया है, बदलाव लाने की एक प्रयास शुरू किया है। इस प्रयास में मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ें और इस प्रयास को सफल बनाएं। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, हमारे पास लिमिटेड सीटें हैं। इस बैच का नाम हमने रखा है सुपर 30। ये बैच होगा दोस्तों सुपर 30 और इस बैच के अंदर हमारे पास मात्र 30 सीटें ही हैं, जहाँ पे हमारी 20 सीटें ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं। 10 सीटों को हमें और फिलअप करना है, 10 सीटें और भरना है। तो जल्द से जल्द आप बैच के अंदर एडमिशन लें, क्योंकि यहाँ पर जो मैं फिज़िक्स पढ़ाने वाला हूँ वह बेसिकली आपका जो 11th का बोर्ड क्लास है, 11th क्लास है, वो तो कवर होगी ही स्कूल की क्लास। इसके अलावा मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ नीट और जेईई लेवल को लेकर चलने की, और काफ़ी हद तक चल भी रहा हूँ। जिन बच्चों ने इस कोचिंग को अभी तक ज्वाइन किया है, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन बच्चों से आप इसका रिव्यू, आप इसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं कि बैच चल कैसा रहा है। बैच बहुत बेहतरीन लेवल पर रन कर रहा है। मैं आपको बता दूं, हमने शुरू किया है बेसिक ऑफ मैथ से। फिज़िक्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ, हमने शुरू किया है बेसिक ऑफ मैथ से। फिज़िक्स के अंदर दोस्तों मैथ का यूज़ बहुत ज़्यादा है, यानी मैं कह सकता हूँ, मैं अक्सर क्लासरूम के अंदर ये एग्जांपल देता हूँ कि मैथ, यदि मैंने कहा कि फिज़िक्स यदि एक कार है तो मैथ उसमें यूज़ होने वाला एक ईंधन है, एक पेट्रोल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैथ, फिज़िक्स को पढ़ने के पहले आपका बेसिक मैथ्स क्लियर होना चाहिए। बेसिक मैथ में ट्रिग्नोमेट्री आपका क्लियर होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा अगर मैं कहूँ तो ज्योमेट्री क्लियर होना चाहिए। ज्योमेट्री के अलावा बाइनोमियल थ्योरम आपका क्लियर होना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर अवकलन और समाकलन। अवकलन और समाकलन यदि आपका क्लियर नहीं है तो फिर आप आगे बहुत स्ट्रगल करेंगे फिज़िक्स के अंदर, चाहे 11th हो चाहे 12th हो। 12th में भर के अवकलन समाकलन है, मैथ्स में भी और फिज़िक्स में भी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यदि आपको अवकलन और समाकलन बेहतरीन ढंग से पढ़ना है तो कल की क्लास जो है, कल संडे है, कल संडे और कल की क्लास हमने 2 आवर्स की रखी है, जो कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगी। तो कल की क्लास हमने 10 AM से रखी है, सुबह 10 AM से, और ये क्लास 12 बजे तक रन करेगी। यदि आपको अवकलन समाकलन बेहतरीन ढंग से पढ़ना है तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर कीजिए। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि नीट और जेईई लेवल से फिज़िक्स को हिंदी मीडियम के अंदर कवर करना काफ़ी चैलेंजिंग काम है, लेकिन फिर भी हमने स्टार्ट किया है इस चीज़ की मुहिम स्टार्ट की है कि आप बेहतर से बेहतर कर पाए। और बहुत ही स्मूथ हमारी फिज़िक्स रन करी, बहुत अच्छी रन कर रही है। 3 से 4 क्लास के अंदर हमारा बेसिक ऑफ मैथ्स हो जाएगा। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 पर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमने ऑलरेडी फिज़िक्स का पढ़ा दिया है, चैप्टर नंबर 2 पर हम इंटर करेंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जल्द से जल्द यदि आपको अच्छी फिज़िक्स पढ़ना है, बेहतरीन फिज़िक्स पढ़ना है, तो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ें और अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करें। बाकी मर्जी आपकी है। जो बच्चे हमारे पास लगातार आ रहे हैं उनसे उन बच्चों से बैच का रिस्पांस, बैच का रिव्यू आप ले सकते हैं कि सर पढ़ा कैसा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यदि बेहतर फिज़िक्स पढ़ना होगा तो हमारे साथ जुड़ेंगे। बाकी हर किसी का अपना अपना डिसीजन होता है, बाकी आप अपने से डिसीजन ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद और जुड़ना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।